उमूमन आप लोगों ने मेरी वीडियो इसी जगह पर बैठे हुए देखी है और वो एक ही बार में बैठ करके पूरी सिटिंग में एक ही ड्रेसिंग में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कई मर्तबा हम डिफरेंट वीडियोस शूट करते हैं, डिफरेंट क्लिप्स। सो जैसे इस वक्त मैं अपने फोन से शूट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अब यहां से रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। सो ये दूसरी क्लिप है और इसमें मेरा हुलिया चेंज हो चुका है। आप कभी कहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी कहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अपनी ऑडियो पर जो भी इक्वलाइजर या जो भी ट्रीटमेंट्स आप करना चाह रहे हैं वो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं सिमिलर हो सारी क्लिप्स पर। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि प्रीमियर पे जब हम ये सारी डिफरेंट क्लिप्स लेकर आते हैं तो उनको अलहदा अलहदा ऑडिशन में लेके जाएंगे, नहीं एक साथ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे तो वही आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. Alright, welcome back. So आज है हमारी प्रीमियर प्रो एडवांस क्लासेस की क्लास नंबर 11 और आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा मसला ये होता है, यूजुअली हम डिफरेंट वीडियोस जब शूट करते हैं और डिफरेंट टाइम में कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम एडिट करने के लिए प्रीमियर पर लेकर आते हैं। इन सब का ऑडियो हमें एक जैसा एडजस्ट करना है, ठीक है। मैं यूजुअली जो अपना ऑडियो जो भी एडजस्टमेंट करता हूँ, जो भी प्रोसेसिंग करता हूँ, फिर वो चाहे इक्वलाइजिंग हो, चाहे नॉइज़ रिमूवल हो, कुछ भी, वो सारा का सारा ऑडिशन में कर रहा होता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखें तो मैं आपको बताऊँ। प्रॉब्लम ये है कि देखें यहाँ इस वक्त सिर्फ 2 क्लिप्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला क्लिप है। इन दोनों क्लिप्स का ऑडियो मुझे ऑडिशन में लेके जाना है एक साथ। सो अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये एक ऑडियो लेके जाएगा। अगर इन दोनों को सेलेक्ट करूं और राइट क्लिक करके मैं एडिट क्लिप इन ऑडिशन करूं तो ये लेके तो जाएगा, लेकिन आपको 2 अलग अलग फाइल्स मिलेंगी। सो अगर यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो एक फाइल ये है, एक फाइल ये है। इन 2 फाइल्स को अलग अलग फिर एडिट करना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स कि यार ये तरीका तो बेकार है ना। अब चूंकि ये 2 अलग अलग वीडियोस हैं, इनको हमें पहले तो ऑडियो से सेपरेट करना होगा। ऑडियो से सेपरेट करने के लिए सिंपली एक काम ये करें, इन सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से आके अनलिंक कर दें। अनलिंक करने से ये हुआ कि आपके वीडियो ट्रैक्स अलग हो गए, ऑडियो ट्रैक्स अलग हो गए। मतलब अब आप इनको सेलेक्ट करें तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी भी अगर आप यूँ सेलेक्ट करके एडिट क्लिप इन ऑडिशन करेंगे तो फिर वही होगा कि 2 अलग अलग फाइल्स आ जाएंगी। आप बेहतर ये है कि इनको कर दें नेस्ट। नाउ नेस्ट क्या चीज़ है? नेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ ग्रुप, ठीक है। ये आपकी दोनों ट्रैक्स को या जितने भी ट्रैक्स हों उन सब को जो सेलेक्टेड होंगे नेस्ट करके एक अलग से पूरी आपको ट्रैक के ऊपर फाइल दे देगा। नाउ ये अलग फाइल नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो आप एक अलग सीक्वेंस में चले जाएंगे जहाँ पर आपके पास सिर्फ ये ऑडियो रखा हुआ होगा। ये रहा नेस्टेड सीक्वेंस, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आप इसका नाम भी रख लें। जब आप, मैं अंडू कर देता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, नेस्ट किया और इसका नाम रख दिया वॉइस, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस नेस्ट वाली सूरत हाल में जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एडिट क्लिप इन एडोबी ऑडिशन नहीं आ रहा। सोल्यूशन हमारे पास एक और आ रहा है, रेंडर एंड रिप्लेस। याद रखिएगा, जब आप सिर्फ ऑडियोज़ को सेलेक्ट करेंगे और नेस्ट करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। अगर आप वीडियो और ऑडियो सबको सेलेक्ट करके नेस्ट करेंगे, नेस्ट हो जाएगा, लेकिन रेंडर एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होगा। ये है सिर्फ ऑडियो के लिए। सो मैंने इसीलिए पहले अलग कर दिया था ऑडियोज़ को वीडियो से, ठीक है। अब आपने ये करना है कि रेंडर एंड रिप्लेस कर दें। ये क्या करेगा कि इसको वेव फाइल में रेंडर करेगा और यहाँ पर ही रिप्लेस कर देगा। ज़रा अब यहाँ पर देखें आपके पास, तो ये आपके पास एक वॉइस के नाम से एक्सट्रैक्टेड ऑडियो वेव फाइल यहाँ पर मौजूद है और इनफैक्ट ये वहाँ पर भी सेव हो जाएगी जहाँ पर आपका काम है, यानी आपकी हार्ड ड्राइव में, ठीक है। अब ये चूँकि स्टैंड अलोन वेव फाइल है, राइट क्लिक करें एंड सिंपली जा करके एडिट क्लिप एंड ऑडिशन कर दें। यहाँ पर अब आपके पास दोनों अलग अलग आ गई ऑडियो। सो एक ये है और ये दूसरी क्लिप है और आ गई एक ही जगह। नाउ अब यहाँ पर ऑडिशन में जो काम करना है मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं प्रीमियर पढ़ा रहा हूँ या ऑडिशन पढ़ा रहा हूँ, खिचड़ी मच जाएगी। सो ऑडिशन को हम बाद में देखेंगे। इनफैक्ट मैं ऑडिशन के ऊपर कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, यहाँ ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, वो ज़रा जाके देख लें। और बहरहाल इसमें मैंने जो भी एडिट किया, काट पीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एडिट करूँगा, ऑडियो को इक्वलाइज करना, ब्ला 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 व्हाटएवर जो भी मैंने किया। और जितने चेंजेस करने के बाद मैं सिंपली इसमें एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि जी मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ साउंड को, ठीक है। मैंने नॉर्मलाइज किया, जैसे ही कंट्रोल एस किया और यहाँ से सेव किया, वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल सा काम है। आपको कोई इतना बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अलग अलग वीडियो ऑडियोज़ को उठा करके
दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप एक वेब फाइल रेंडर कर सकते हैं जो कि आपकी टाइमलाइन पर ही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से ये सारा जनरेट करने के बाद आप ऑडिशन में ही जाके करें, ना करें, कोई मसला नहीं है। ये आपकी एक स्टैंड अलोन वेब फाइल बन चुकी है। आप इसको ऑडेसिटी में भी जाके एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रीमियर से डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो आप ये करें कि राइट क्लिक करें और यहाँ से देखें आपके पास आ रहा है कि रिवील इन एक्सप्लोरर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, आपकी फ़ाइल सेलेक्टेड होगी। ये वो फाइल है जिसको आपने एडिट करना है। तो अगर आप ऑडेसिटी या कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना चाहें, आप इसी फाइल को वहाँ खोलें, अपनी जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो करें, सेव करें, बंद कर दें। प्रीमियर में आएंगे अपडेट हो चुका होगा, प्रीमियर में मैनुअली आपको आना होगा। आई होप आप लोगों को ये टिप समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night, from the basics to the advanced.